जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पासपोर्ट फ़ी आसान की एप्लीकेशन है। आप सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन कर लें। ये एंड्रॉयड और आपके आईफोन दोनों में अवेलेबल होगी। उसके बाद पासपोर्ट ई पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा गेटिंग स्टार्टेड, इस पर आप क्लिक कर लें। अब सामने दो कैटेगरीज़ है। एक नॉर्मल जो आप हर बंदे के पास मशीन रीडेबल पासपोर्ट होता है वो होता है। दूसरा नीचे ई पासपोर्ट है। ई पासपोर्ट में ये क्वालिटी वाइज और फीस वाइज काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसकी क्वालिटी आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मिलेगी। आप इस पे अगर हम देखें तो नए पासपोर्ट की ऑप्शन है। पासपोर्ट में तरमीम कर सकते हैं, पासपोर्ट की तजदीद कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। अगर डैमेज हो गया है वो कर सकते हैं। सफ़ात ख़त्म हो चुके हैं, अगर आपके स्टैंपें वगैरह ज़्यादा लग चुकी हैं, स्टिकर की स्पेस नहीं है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें गुमशुदा का ऑप्शन नहीं है। हम दोबारा अब मशीन रीडेबल पे देखेंगे। इस पे क्या है, आप न्यू में अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट में तरमीम करा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं। पासपोर्ट अगर गुम हो गया है, जो ये ई पासपोर्ट में ऑप्शन नहीं था इसमें है, पासपोर्ट डैमेज हो गया है, सफ़ात ख़त्म है, तो हम रिन्यू के ऑप्शन में जाते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले प्रायोरिटी है, उस पर आप नॉर्मल करना चाहिए। उसके बाद अर्जेंट है, फास्ट ट्रैक है। आप जो आपकी प्रायोरिटी है उसके मुताबिक आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बुकलेट पेजेस है, आपके पासपोर्ट के पेज कितने होने चाहिए, 36 हैं। उसके अलावा 72, अगर आप ज़्यादा ट्रैवलर हैं तो 72 कर ले, अगर आप ज़्यादा ट्रैवलर नहीं है तो 36 इनफ होते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन है ड्यूरेशन, आपकी एक्सपायरी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 10 साल की मुद्दत वाला पासपोर्ट नहीं बनेगा, ये उन्होंने साफ लिखा हुआ है। अगर आप 15 साल से बच्चे की एज कम है तो आपने इस पर चेक मार्क करना है। अगर 15 साल से ज़्यादा है तो इसको अनचेक कर दें। इसके अलावा 5 साल का आप एक्सपायरी डेट रखना चाहते हैं या 10 साल की, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मुद्दत के लिए। अगर 5 साल के लिए करते हैं तो 4500 है, और अगर 10 साल के लिए करते हैं तो ये आपका 6700 रुपया बन जाता है। तो हम 5 साल के चेक करेंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कंटिन्यू का, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सबसे टॉप पे हमने अपना रीजन सेलेक्ट करना होता है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो आपका कौन सा है, तो हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट करेंगे, गुजरात। इसके बाद नीचे नाम लिखना होता है, हम इसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद नीचे CNC नंबर हमने लिखना होता है। दोबारा इसको वेरीफाई करेंगे। अब इसके बाद नीचे हमने ईमेल लिखनी होती है। ईमेल के बाद नीचे हम अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप जनरेट PSID पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपने अपनी जो कंफर्मेशन है वो आपने वेरीफाई करनी है, जिस पे आपका CNC नंबर आ रहा है, आपका नेम आ रहा है। ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप नीचे नेम एंड सिटीजन्स उस पर आप चेक मार्क करें। उसके अलावा हैव रीड, इस पे भी चेक मार्क कर लें। चेक मार्क करके जनरेट PSID पे क्लिक कर दें। अब हमारी PSID जनरेट हो चुकी है। आप यहाँ से इसको वैसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप, क्योंकि ये सारा डाटा कॉपी हो चुका है, इसमें PSID भी है, आपका नाम भी और CNC नंबर भी है, आप इसको किसी SMS में आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर पेस्ट करने के बाद आपकी सिर्फ मुतलका PSID को आप रख लें, बाकी अपना CNC और नेम की डिटेल को आप रिमूव कर लें। अब सिर्फ हमारे पास PSID के डिजिट है, यहाँ से आप
इनको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप अपनी इजी पैसा अकाउंट में चले जाएं। अकाउंट ओपन करने के बाद मैं इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ। नीचे CL का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा अदर्स का, आप यहाँ सेलेक्ट करें। अब नीचे आपको वन बिल इनवॉइस वाउचर्स आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ वही PSID आपने पेस्ट कर देनी है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको फुल पिन फुल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको नीचे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक रिसीप्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने रिसीप्ट शो होगी। इसका आप प्रिंट आउट करके अपने साथ लगा के अपनी फ़ाइल की CNSC की कापी देंगे और अपना पासपोर्ट की कापी देंगे तो आपका पासपोर्ट आपके मुतल्लिका ऑफिस में जमा हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।